अरे अनुष्का, खाना लेकर आओ जल्दी से, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। लेट होने के लिए तुम कहीं ऑफिस नहीं जा रहे हो, मजदूरी करने के लिए जा रहे हो, और फिर भी इतनी जल्दी मचा रहे हो। अरे अनुष्का, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मजदूरी करने के लिए क्या टाइम से नहीं जाया जाता है? वहाँ पर भी टाइम से जाया जाता है, चाहे ऑफिस हो चाहे मजदूरी हो। मुझे मत सिखाओ कि कहाँ कब जाया जाता है। यहाँ पर तुम इतनी जल्दबाजी काट रहे हो और वहाँ जाकर वहाँ तुम आराम करते हो। अगर काम करते तो पैसे नहीं लेकर आते, खाली हाथ आ जाते हैं घर पर। अरे अनुष्का, 4 दिन में खाली हाथ क्या आ गया? तुम मुझे ताने देने लगी। पहले से क्या घर और कोई चला रहा था? मैं ही तो चला रहा था इस घर को। इस घर को तुम ही नहीं चलाते हो, इस घर में मैं भी रहती हूँ। इस घर की कुछ जिम्मेदारी मैं भी उठाती हूँ। अच्छा, इस घर की जिम्मेदारी तुम खुद उठाती हो, इस घर का खर्चा तुम खुद करती हो, तो अपनी फीस के पैसे मुझसे क्यों मांगती हो? अपने आप से खुद जमा करके आया करो ना। मैं तुमसे फीस के पैसे नहीं मांगूंगी तो फिर किससे मांगूंगी? आखिर तुमने ही तो मुझसे कहा था पढ़ाई करने के लिए। अगर नहीं कहते तो नहीं मांगती फीस के पैसे। तुम ही तो मुझे आकर सुनाते हो कि उसकी पत्नी ये बन गई, उसकी पत्नी ये बन गई। तमाम बातें आकर मुझे सुना देते हो। मैं जो कुछ भी सुनाता हूँ, सुनाता तो तुम्हारी भलाई के लिए ही हूँ, ताकि तुम आगे बढ़ सको और जिंदगी में कुछ कर सको। मैंने तुमसे पढ़ाई करने के लिए कह दिया तो क्या कोई मैंने गुनाह कर दिया जो तुम बात बात पर ताने मारती हो और मेरी बेइज्जती करती रहती हो? मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रही हूँ? अरे मैं तो तुम्हारी बेइज्जती कर ही नहीं सकती, क्योंकि बेइज्जती तो उस इंसान की होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तो बेइज्जती कहाँ से होगी? गलती तो मुझसे ही हुई है और इस गलती को भी मैं ही सुधारूंगा। अरे अब खाना तो खाकर जाओ। अरे नेम सिंह, तू यहाँ पर क्यों बैठा है और काम पर नहीं गया आज? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ। आज मन नहीं है काम पर जाने का मेरा। मन नहीं है या फिर और कोई बात है? क्योंकि तू इतना मेहनती आदमी है, हर दिन तू काम काम ढूंढता रहता है, मजदूरी करता है, और तू आज कह रहा है कि तेरा मन नहीं है। कुछ बात जरूर है। देखो, मैं तुझे समझ रहा हूँ, मेरी बात समझ, मुझे बता क्या बात है। साहब, बात कुछ नहीं है, बात है सिर्फ पैसों की। आज मेरे पास पैसा नहीं है ना, तो मेरी पत्नी भी इज्जत नहीं कर रही है मेरी। क्या तेरी पत्नी तेरी इज्जत नहीं कर रही है? लेकिन तू तो अपनी पत्नी की बहुत तारीफ करता था, कहता था कि मेरी पत्नी से अच्छी किसी की पत्नी हो ही नहीं सकती। अब क्या हो गया जो वो तेरी इज्जत नहीं कर रही? हाँ, मैं पहले तारीफ करता था उसकी, लेकिन अब नहीं। अब तो पता नहीं उसे क्या होता जा रहा है, मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती है, मेरी हर समय बेइज्जती करती रहती है। नेम सिंह, वो तेरी पत्नी है, अगर वो बदलती जा रही है ना, तो कुछ ना कुछ बात उसके मन में जरूर है। तुझे उस बात का पता लगाना होगा और उसके अंदर जो भी बात है ना, उसे बाहर निकलवा। अगर वो तेरी इज्जत नहीं करती, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बर्दाश्त कर ले। तू उसकी इज्जत कर, प्यार से बात कर, और प्यार प्यार में उसके अंदर से ना वो बात निकलवा जिसके लिए तेरी पत्नी तुझसे नफरत करने लगी है, तेरे साथ गलत व्यवहार करने लगी है, तेरी इज्जत नहीं करती, बेइज्जती करती है। तभी तुम्हारी समस्या का हल निकलेगा। मैं तो उससे हर समय प्यार से ही बात करता हूँ, लेकिन सामने वाले को भी तो देखना चाहिए, वो भी तो मुझसे प्यार से बात करे। वो मुझसे प्यार से बात ही नहीं करती है। देख, वो तुझसे प्यार से बात करे या नहीं करे, लेकिन तेरे लिए तो उसको मनाना ही पड़ेगा। तभी तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, तभी तुम्हारा घर चल पाएगा। ऐसे तुम्हारा घर नहीं चलेगा। ठीक है साहब, आपने मुझे ये सलाह दी है तो मैं कोशिश करूंगा अपनी पत्नी को मनाने की, क्योंकि मुझे तो अपना घर चलाना ही है ना। अगर तू सच में अपना घर चलाना चाहता है तो फिर ठीक है, चल अभी काम पर चल, और शाम को आकर अपनी पत्नी से बात कर। ठीक है, चल अब।
तुमसे कितनी बार कहा है कि टाइम पर आ जाया करो, लेकिन तुम कभी भी टाइम से नहीं आते और आज तो और उल्टा और ज्यादा लेट आए हो। इधर अभी तुम लेट हो जाते हो, उधर से आने में मैं लेट हो जाती हूँ। यार तुम समझते नहीं हो बिल्कुल भी। अब जल्दी चलो। अब तो बहुत तेज भूख लगने लगी। अगर सुबह खाना खाकर आ जाता तो भूख नहीं लगती, पूरा दिन कट जाता। अब एक काम करता हूँ, पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। यार मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती कि हम कब तक इस तरह चोरी छुपे मिलते रहेंगे। मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी वाइफ बनकर। अनुष्का, तुम्हारा अब मन कर रहा है मेरी वाइफ बनने का? मेरा मन तो उसी दिन कर रहा था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, लेकिन मैं क्या करूं, तुम शादीशुदा हो। सच में? अगर ऐसी बात है तो हम दोनों शादी कर लेते हैं ना। लेकिन तुम्हारा पति? अरे पति का क्या है, मैं उसे तलाक दे दूंगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद ना हम दोनों साथ में ही रहेंगे। लेकिन तुम अपने पति को तलाक दोगी कैसे? कोई रीजन भी तो होना चाहिए। अरे वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, क्या करना है कैसे करना है वो सब मैं कर लूंगी। लेकिन यार। लेकिन क्या? बताओ ना क्या बात है। जब हम शादी करेंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे तो हमें पैसों की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ ये बात तो है। ऐसों का इंतजाम मैं कर लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। अब तुम एक काम करो, जल्दी से मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैं लेट हो गई तो खामखा मेरे पति नाराज हो जाएगा। चलो। रुको अनुष्का, घर तो मैं तुम्हें छोड़ ही दूंगा, पहले मेरी बात सुनो। मुझे इस समय 10,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है, इमरजेंसी है। अगर मुझे 10,000 रुपये नहीं मिले तो मेरा बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। क्या 10,000 रुपये की जरूरत है? ठीक है, मैं जुगाड़ करूंगी। लेकिन मैंने तुम्हें पिछले महीने भी तो 10,000 रुपये दिए थे, उनका क्या हुआ? अच्छा, तो तुम्हें पिछले पैसे याद हैं? इसका मतलब तो तुम मुझसे सच्चा प्यार ही नहीं करती हो, तभी तो ये बात कर रही हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो पैसों की बात नहीं करती, क्योंकि प्यार दिल से होता है, पैसों से नहीं। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अपना बसा बसाया घर उजाड़ने के लिए तैयार हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं आज के बाद कभी भी पैसों का जिक्र नहीं करूंगी। और रही पैसों की बात तो कल मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगी। अब चलो। वैसे उन्होंने मुझे सही सलाह दी है। मुझे अपनी पत्नी से प्यार से बात करनी ही पड़ेगी और उसके आगे झुकना ही पड़ेगा, तभी मेरा घर सही चल पाएगा। अरे अनुष्का, आ गई तुम? मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाना ले आओ। मैं हारी थकी कॉलेज से आई हूँ और अब तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर दूं? मुझ पर नहीं बनेगा खाना बना। महाराज को खाना बना कर दो। तो थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद बना लेना खाना। ये लो खाना, खा लो। बहुत खाना खाना कर रहे थे। देख क्या रहे हो, खाओ ना अब। अनुष्का, तुम मुझे ये सूखी रोटी खिला रही हो, इन्हें खाऊंगा मैं। अरे क्यों नहीं खाओगे खाना? सुबह छोड़कर तो तुम ही गए थे ना। अब खाओ सूखी रोटी, ताजा खाना मुझसे नहीं बनेगा। बहुत थक गई हूँ मैं। अनुष्का, बात क्या है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझसे गैरों जैसा बर्ताव कर रही हो। आखिर मुझसे गलती क्या हो गई? गलती नहीं कर रहे हो तो और क्या कर रहे हो? पैसा एक भी कमा कर लाते नहीं हो। घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब मेरी पढ़ाई के लिए 10,000 रुपये चाहिए, कौन देगा वो? अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए 10,000 रुपये चाहिए? ठीक है, मैं कल तुम्हें 10,000 रुपये ला कर दे दूंगा। फिर तो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगी जो करती हो। और हाँ, एक बात और बताऊं, घर ये हम दोनों का है, ना कि किसी और का, और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इस तरह लड़ाई झगड़े से घर नहीं चलेगा।
हम दोनों मिलकर चलेंगे तभी घर चलेगा। ज्ञान मत दो, पहले पैसे दो, उसके बाद बात करना मुझसे आकर। फिर मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव करना है। और हाँ, अगर तुम्हें ये घर चलाना है तो मेरी कुछ बातें बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी। आई बात समझ में? आज पता नहीं इतनी सुबह कहाँ चला गया। अनुष्का, ये लो पैसे, 10,000 हैं पूरे। वो मैं ना आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? मुझे ना आप माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, गुस्से में आकर न जाने मैं आपसे क्या क्या बोल बैठी। आप मुझे माफ कर देना। अरे अनुष्का, पति पत्नी में तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? और तुमने जो मुझसे कहा, मैं सब कुछ भूल गया, अब तुम भी भूल जाओ। वाकई आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत अच्छे इंसान हो जो आपने मेरी कोई भी बात का बुरा नहीं माना। ये सब बातें छोड़ो और तुम अपनी मेहनत से पढ़ाई करना। और हाँ, अगर और पैसों की जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, ठीक है? अभी ये लास्ट ईयर है तो पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी। 2.5-3 लाख का खर्चा तो आ ही जाएगा। क्या 2.5-3 लाख का खर्चा आएगा? चलो कोई बात नहीं, मैं इसका भी इंतजाम करूँगा, लेकिन तुम ध्यान से पढ़ाई करना। वाकई आप बहुत अच्छे हो। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। अनुष्का, क्या हो रहा है ये? अपने उस मजदूर पति को तलाक तुम कब दोगी? एक एक दिन मुझे एक एक साल की बराबर लग रहा है। अब नहीं रुका जा रहा मुझ पे। हाँ यार, जो तुम्हारा हाल है वही मेरा भी हाल है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं आज अपने पति को तलाक देकर ही रहूंगी। मैं तो बस इसलिए रुकी हुई हूँ क्योंकि मैंने उससे पैसों के लिए बोला है ना, वो मुझे पैसे देगा, मैं उसे तलाक दूंगी। देखो अनुष्का, तुम्हारा पति तुम्हें पैसे दे या ना दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस तुम उसे तलाक दो। मैं तुम्हारे बिना अब नहीं जी सकता। ठीक है, मैं आज अपने पति को तलाक देकर ही रहूंगी। वो पैसे भी देगा और तलाक भी देगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, वरना कोई हमें यहाँ पर देख लेगा। फिर मिलते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात बोलने की? आज के बाद ये बात मुझसे बोल मत देना, समझा तू? क्या हुआ? क्यों मार रहा है इसे? ये मेरी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठा रहा है। अब बताओ, मैं इसे मारूंगा नहीं तो क्या बख्शूंगा? मैं ऐसे ही उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैंने कुछ देखा है तभी तो कह रहा हूँ। तूने कुछ नहीं देखा, तू तो झूठ बोलकर मेरी पत्नी की बदनामी करना चाहता है। वैसे नेम सिंह, एक बात बताऊं, ये बदनामी की वजह से नहीं, बल्कि ये बिल्कुल सच कह रहा है। इसने कुछ ना कुछ जरूर देखा है, और इसने क्या, मैंने भी कुछ देखा है। ये बात मैं तुझे बताना तो चाहता था उस दिन, लेकिन नहीं बताई। क्या बात है? क्या देखा है तुम लोगों ने? अगर देखा है कुछ तो मुझे बताओ ना। बता तो रहा हूँ मैं, लेकिन तू मान कहाँ रहा है? इन्होंने भी वो देखा है जो मैंने देखा है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। तेरी पत्नी ना तुझे धोखा दे रही है, और ये बात हमारी नहीं मानेगा, कोई बात नहीं, तू मानेगा जरूर। अपनी आंखों से देखेगा तब तो मानेगा। तुम कह रहे हो मेरी पत्नी धोखा दे रही है, लेकिन मेरी पत्नी तो मुझसे 2-2.5 लाख रुपए पढ़ाई के लिए मांग रही थी। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वो मुझे धोखा देती तो वो मुझसे पढ़ाई के लिए पैसे क्यों मांगती? वो मुझसे 2-2.5 लाख रुपए मांग रही है। और ये क्या है? ये धोखा ही तो है जो तुझसे वो पैसे मांग रही है।
वो पैसे पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि कुछ और काम के लिए मांग रही है तुझसे। वो तुझसे पैसे लेकर तुझे धोखा दे रही है। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा मैं। यार मैं किस पर भरोसा करूं किस पर नहीं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे आ गए आप। आपके लिए पानी लेकर आऊं? नहीं, मुझे प्यास नहीं लग रही, मुझे पानी मत लेकर आओ। और वो पैसे ले आए आप? नहीं, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। क्या आप पैसे नहीं लेकर आए? लेकिन क्यों? क्यों क्या? कहीं मैंने पैसे जमा कर रखे हैं तो वहां से मैं लाकर दे दूं? जमा तो नहीं कर रखे, लेकिन आप मुझसे क्या कर गए थे कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। फिर लाए क्यों नहीं? देखो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कहीं से भी ला कर दो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं है मेरे पास पैसे और देखूंगा मैं क्या अच्छा होगा क्या नहीं। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मुझे अभी के अभी तलाक चाहिए, क्योंकि जो इंसान मेरे खर्चे नहीं उठा सकता वो जिंदगी में साथ क्या देगा। तलाक? अनुष्का, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? हाँ बिल्कुल होश में हूँ, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अभी के अभी तलाक चाहिए तुमसे। इसका मतलब वो सही कह रहे थे। अनुष्का, मेरे प्यार में क्या कोई कमी रह गई जो तुम इतना बड़ा कदम उठा रही हो? ये कदम मुझे बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन मैं बर्दाश्त करती रही। लेकिन बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। और क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारे प्यार में क्या कमी रह गई? अरे एक कमी हो तो बताऊं ना। कमी तो तुम्हारी बहुत है जो गिनवाई नहीं जा सकती। ठीक है, मुझ में कमियां बहुत हैं तो मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक छोटा सा साइन करना है। मैं तलाक के कागज लेकर आती हूँ। ये लो, इन कागजों पर साइन कर दो। अनुष्का, एक बार सोच लो फिर से। सोचने की जरूरत नहीं है, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। करो साइन। अब से मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं चलती हूँ। अरे साहब, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। सुनिए साहब। अरे अनुष्का, तुम? अरे आप। अनुष्का, जो इंसान अपने चाहने वाले को धोखा देता है ना, उस इंसान को उससे भी बड़ा धोखा मिलता है, जैसे कि तुम्हें मिला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। खैर, आप अपनी जगह पर ठीक हो, मैं चलती हूँ। और हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। इसे अपने करे पर पछतावा है तो क्यों ना इसे रोक कर देखता हूँ, शायद मेरी जिंदगी दोबारा से बनी जाए। अनुष्का, रुको।
नहीं, आप मुझे मत रोकिए, मैं आपके लायक ही नहीं हूँ। अरे अनुष्का रुको, मेरी बात तो सुनो। अनुष्का, प्यार में हालात नहीं देखे जाते। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। चलो आओ मेरे साथ। आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ, मैंने बिल्कुल माफ कर दिया तुम्हें।